तो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डज म्यांमार मैटर टू इंडिया। जो अगला फैक्टर है, लाइक व्हाई म्यांमार मैटर टू इंडिया, दैट इज द चाइना फैक्टर। सो चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ऑफ विच म्यांमार बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। बिकॉज हम देख रहे हैं चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रिसेंट ईयर्स इन म्यांमार। और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ेगा तो फिर वो भारत के लिए एक चैलेंज हो सकता है, अ सिक्योरिटी चैलेंज। तो फिर यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि वाई इज चाइना इंटरेस्टेड इन म्यांमार। आखिरकार चाइना म्यांमार में इंटरेस्टेड क्यों है? वाई इज चाइना इंटरेस्टेड इन म्यांमार? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हमको समझना है तो वी हैव टू लुक इनटू द मैप। तो जैसे हम यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, लाइक लेट अस फोकस ऑन द मैप ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैप है उसमें आप देख पा रहे हैं। तो देखो, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी क्या कहते हैं कि फॉर एनर्जी रिसोर्सेस इट रिलाइज ऑन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट से चाइना के पास एनर्जी रिसोर्सेस आते हैं, क्रूड ऑयल हो गया या जो नेचुरल गैस हो गया। उसके जो शिप्स होते हैं, कार्गोज होते हैं, वो चाइना के पास आते हैं। नाउ द रूट फॉर दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नाउ व्हाट इट इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से जो ये रास्ता निकल रहा है इसी को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से वाया इंडियन ओशन, मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं, सॉरी, मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग अफ्रीका। अफ्रीका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, रेड सी का जो कॉरिडोर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, वहाँ वहाँ से जो भी कार्गोज हैं, जो भी शिप्स हैं, वो आते हैं। एंड वाया इंडियन ओशन इट travels through the Strait of Malacca, and from here it reaches the China। क्योंकि ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ये एक ऐसा कलर, लाइट क्रीम कलर, दिस इज चाइना। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक तरीके का ट्रेड रूट है। तो अगर चाइना कुछ भी एक्सपोर्ट करता है वाया सी रूट तो भी इट यूजेस द स्ट्रेट ऑफ मलाका, एंड इंपोर्ट करता है तो भी इट यूजेस द स्ट्रेट ऑफ मलाका। बिकॉज ये एक तरीके का शॉर्टकट है। अगर वो और कोई रास्ता करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। तो अब हमको ये बात तो समझ में आ गई हमको, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से ये जो रास्ता जा रहा है इसी को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसका इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ गया कि चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो कि जो भी इंपोर्ट्स चाइना कर रहा है फ्रॉम द वेस्ट, वो सारा यहीं से आ रहा है। एंड जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी यहीं से हो रहा है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर चाइना। अब होता क्या है कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यहाँ पे कभी कभी ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये ब्लॉक हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, हम कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में हमको टेंशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो यूएस के नेवी हो गया या किसी दूसरी कंट्री की नेवी ने भी अपने वहां पे शिप्स लगा रखे हैं जो कि चाइनीज शिप को परेशान कर रही है, एक रोड़ा बन रही है। ऐसा होता है, इट हैपेंस। सो देर आर reasons we have seen that this Strait of Malacca it gets blocked because of some geopolitical tension। अब जैसे मान के चलो कि अगर सैंक्शन लगाना है, मतलब मान के चलो कि चाइना पे कोई आरोप लग गया कि उसने कोई बड़ा कदम उठाया जिससे कि उसने कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेट किए हैं, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका को वायलेट कर दो, ब्लॉक कर दो। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं ना, ईरान, यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे जो ट्रेड रूट है उसको ब्लॉक कर दिया गया। सो स्टेट ऑफ मलाका पे अगर चाइना निर्भर है तो वो चाइना की सबसे बड़ी कमी होगी। क्योंकि कल को अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो सबसे पहले तो इसी ट्रेड रूट को ब्लॉक
करने का काम किया जाएगा, क्योंकि अगर ये ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया तो चाइना की इकोनॉमी ब्लॉक हो गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए चाइना के पास, मतलब एक ये वीकनेस आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। दैट्स वाई चाइना started working on alternative solution. So the alternative solution it found was Myanmar. And how Myanmar is the alternative solution? अब चाइना क्या कर रहा है, म्यांमार में दो पोर्ट्स पे चाइना ने खूब इन्वेस्ट किया है। आप अगर आप राइट साइड पे देखोगे, सो दिस ये जो क्रीम कलर का आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज म्यांमार। और यहाँ पे आपको दो पोर्ट्स दिख रहे हैं, वैकपियो पोर्ट है ये, और यानगॉन पोर्ट। तो इसमें ये वाला पोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैकपियो पोर्ट। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, काफी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे पोर्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अब आइडिया ऐसा, और साथ में इन पोर्ट्स को रोडवेज के थ्रू चाइना के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे जो एक रूट देख रहे हैं, ये एक रोडवेज की रूट है। तो यहाँ से जो पोर्ट है, नाउ इट इज कनेक्टेड टू द चाइना। चाइना का जो प्रोविंस है कुनमिंग, वहां से ये पोर्ट कनेक्टेड है वाया मैंडेले, विच इज इन म्यांमार। इसी तरीके से यांगोंग पोर्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड वाया मैंडेले, विच इज इन म्यांमार, टू चाइनीज प्रोविंस। अच्छा, इससे चाइना को फायदा क्या मिलेगा? अब चाइना को फायदा ये मिलेगा कि बर्मा, विच इज द म्यांमार, यहाँ पे उसने दो पोर्ट्स पे काफी भारी मात्रा में निवेश करके अपना एक इन्वेस्टमेंट कर लिया है और रोडवेज भी बना दिया है। उससे चाइना को फायदा ये मिलेगा कि अब स्ट्रेट ऑफ मलाका पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट को ब्लॉक करना संभव है, क्योंकि यहाँ पे एक कम एरिया है तो इसको ब्लॉक किया जा सकता है, बट इतने बड़े एरिया को ब्लॉक करना काफी मुश्किल है। अब चाइना को, मतलब अब चाइना को फायदा ये होगा कि अब इंडियन ओशन के वाया जो भी उसके शिप्स आएंगे, वो सीधा इन पोर्ट्स पे लैंड करेंगे, ये जो दो पोर्ट्स हैं, एंड वहां से गुड्स की अनलोडिंग होगी, एंड वाया रोडवेज वो चाइना तक पहुंचा दिए जाएंगे। एंड इसी तरीके से अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो चाइना से जो भी गुड्स होंगे वो यहाँ पहुंचाए जाएंगे, एंड यहाँ से शिप में वो लोड करके भेज दिए जाएंगे टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो, तो हम देख पा रहे हैं कि चाइना के लिए म्यांमार कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के लिए जो म्यांमार है, म्यांमार इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइना। एंड ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है चाइना ने, इसको हम कहते हैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अब आपको चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर होता क्या है वो समझ में आ गया। म्यांमार के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। चाइना इन्वेस्टेड इन टू वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन म्यांमार, क्वैक्पियो, यांगोंग। The idea is that the China connected these ports through roads to its province, and हम कह सकते हैं कि it is the extension of Belt and Road Initiative of China. What is the Belt and Road Initiative of China? चाइना क्या कर रहा है? रोड्स बना रहा है। चाइना जो है, मतलब एक ऐसी रोड बना रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई ईरान की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ जा रही है। चाइना रोड्स क्यों बना रहा है? सो दैट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सके, ट्रेड रूट्स बना सके। चाइना जो है वो समुंदर का जो ट्रेड रूट है, मैरिन ट्रेड रूट्स है, सी ट्रेड रूट्स है, उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, एंड द ऑल्टरनेटिव इज द रोड्स। So that is the Belt and Road Initiative of China, and this China Myanmar Economic Corridor is an extension of that BRI, wherein it created new roads, and it is getting it rid from the dependence on स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी चाइना की। कल को अगर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में ब्लॉकेड अगर हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी चाइना को। अब हमको इम्पोर्टेंस समझ में आया कि वाई चाइना इज इंटरेस्टेड इन म्यांमार।
So China is interested in Myanmar because of something called as the Malacca dilemma. So what was the vulnerability China was facing? The dependence on state of Malacca, which is prone in getting blocked. So the vulnerability, like over 80% of China's oil imports pass through the narrow Strait of Malacca. In a conflict either with US or India, this choke point could easily be blockaded, threatening China's economy. So it's a very big vulnerability in front of China. We already saw it. Over 80% of China's oil imports pass through the narrow Strait of Malacca. So in a conflict either with US or China, with US or India, in a conflict either with US or India, this choke point could be easily blockaded, threatening China's economy. So this was the vulnerability which China was facing, and China figured out a solution, and the solution is Myanmar. And because of that, Myanmar becomes very important for China. China is investing heavily in Myanmar, and since China is investing heavily in Myanmar, Myanmar automatically becomes important for India because it's like a geopolitical competition. इंडिया पीछे नहीं रह सकता, इंडिया को भी म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, नहीं तो पता चला चाइना जो है, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को मिसयूज कर रहा है भारत के खिलाफ, तो चाइना म्यांमार को भी मिसयूज कर सकता है भारत के खिलाफ। तो द सोल्यूशन हमने डिस्कस किया कि ये जो चाइना वनरेबिलिटी फेस कर रहा है, इसका सोल्यूशन है म्यांमार। म्यांमार ऑफर्स अ डायरेक्ट लैंड बेस्ड ऑल्टरनेटिव, मूविंग गुड्स एंड एनर्जी ओवर द लैंड थ्रू म्यांमार। It bypasses the Malacca Strait, securing supply chains. So Myanmar is the solution. So Myanmar, it offers a direct land-based alternative. Now moving goods and energy over land through Myanmar, it bypasses the Malacca Strait, securing supply chains. तो हमने देखा कि किस तरीके से म्यांमार इज ऑफरिंग अ सोल्यूशन टू चाइना। Myanmar is offering a direct land-based alternative wherein goods and energy can be moved overland through Myanmar, and we saw that दो ports थे, हमने मतलब चाइना ने रोडवेज बना दिया, and it bypasses the Malacca Strait, and it automatically securing the supply chain, which is very important for China. तो हम डिस्कस कर रहे हैं चाइना फैक्टर, चाइना क्यों म्यांमार में इंटरेस्टेड है, चाइना क्यों इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हमको उसका बेसिक क्रक्स पता चल गया, उसका बेसिक क्रक्स हमको पता चल गया। अब यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो हमने देखा कि म्यांमार प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंडियन ओशन, मतलब अगर हम चाइना की बात करें तो म्यांमार प्रोवाइड्स चाइना एक्सेस टू द इंडियन ओशन। तो चाइना के लिए म्यांमार एक जियो स्ट्रैटेजिक लैंड ब्रिज है, विच bypasses the maritime vulnerabilities and project power directly into the Indian Ocean, जिसको अभी हमने ऑलरेडी देखा किस तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास कर सकता है। अब ये जो बाईपास है वो कैसे चाइना उसको यूज करता है, बाय इंटीग्रेटिंग म्यांमार इनटू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाया द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पे सबसे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो हमको डिस्कस करना है वो यही है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्योंकि अभी हमने मैप में देखा था वो जो रोड्स उन्होंने बनाए, दैट इज द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर।
It is also called as CMEC, China Myanmar Economic Corridor. तो बेसिकली चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मेन क्रक्स है वो यही है कि चाइना में देर इज अ प्लेस कॉल्ड क्यूनमिंग. इट इज कनेक्टेड वाया रोड टू द क्योक पियो पोर्ट इन म्यांमार. सो क्यूनमिंग इन चाइना is connected with Kuakpio port in Myanmar by a road, and that is what is China Myanmar Economic Corridor is. अब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इस कॉरिडोर के अलोंग एनर्जी पाइपलाइंस को भी बिछाया गया है. वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, फिर ये जो क्योक्पियो पोर्ट है, इट इज गिविंग एक्सेस टू इंडियन ओशन, क्योंकि भाई ये तो पोर्ट है जो बे ऑफ बंगाल में है, एंड वहां से इंडियन ओशन एक्सेस मिल जाता है चाइना को. क्योंकि अगर इंडियन ओशन एक्सेस मिल गया, देन चाइना कैन एक्सरसाइज इट्स पावर, एंड इट्स अ बाईपास टू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. तो हमने देखा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच इज बेसिकली अ रोडवे फ्रॉम Yuakpio port in Myanmar to the Kunming province in China. Now, this is basically an extension of Belt and Road Initiative of China. अगर हम इसको डिस्कस करें CMEC को, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. अब यहाँ पे हमको ये जो दो ये जो सी पोर्ट है, इस पे थोड़ा हमको डिस्कस करना है. दैट इज अ क्वाकपियो डीप सी पोर्ट. तो ये जो डीप सी पोर्ट है, क्वाकपो डीप सी पोर्ट, इट इज लोकेटेड इन म्यांमार्स रैखैन स्टेट on the Bay of Bengal. So this deep sea port, it is located in Myanmar's Rakhine state, and this is located on the Bay of Bengal. And ये जो port है, it is China funded port, and it lets cargo ships and oil tankers unload directly into Western Myanmar, bypassing the Southeast Asian waters entirely, जो ऑलरेडी हमने देखा था. So this मतलब ये जो पोर्ट है क्वैकपो, इट्स अ चाइना funded port which lets cargo ships and oil tankers unload directly into Western Myanmar, bypassing Southeast Asian waters entirely. अब अगर हम चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कॉरिडोर का. देखो यहाँ पे रोडवेज तो बनाया है, नो डाउट इन दैट, रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया है. इसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको चीज देखने को मिलेगी, दैट इज पैरेलल एनर्जी पाइपलाइंस. वी विल सी समथिंग कॉल्ड एज पैरेलल एनर्जी पाइपलाइंस. इसका क्या मतलब है? जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो रोड है, उसके अलोंग टू मैसिव ट्विन पाइपलाइंस दैट स्ट्रेच नियरली 800 किलोमीटर्स फ्रॉम म्यांमार कोस्ट डायरेक्टली टू क्यूनमिंग इन यूनान प्रोविंस चाइना. मतलब कि ये रोडवेज के अलोंग दो पैरेलल पाइपलाइंस भी बिछाई गई है, मतलब पाइप, उस पाइप के थ्रू एनर्जी का सप्लाई किया जा रहा है. तो 800 किलोमीटर लंबी एनर्जी पाइपलाइंस, पैरेलल ट्विन एनर्जी पाइपलाइंस हैज बीन सेट अप along the China Myanmar economic corridor from the Myanmar coast, that is the Kuakpo port, to Kunming इन चाइना. तो क्यूनमिंग जो है वो यूनान प्रोविंस के अंदर है चाइना में. तो एक मतलब पैरेलल एनर्जी पाइपलाइंस भी बिछाई गई है 800 किलोमीटर लॉन्ग. तो दो पाइपलाइंस बिछाई गई है, एक जो है वो क्रूड ऑयल है और दूसरा है नेचुरल गैस. सो रनिंग अलोंग साइड द CMEC कॉरिडोर,
CMEC कॉरिडोर मतलब चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब अलोंग द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू मैसिव twin pipelines, two massive twin pipelines that stretch nearly 800 kilometers from the Myanmar coast directly into the Kunming in Yunnan province of China. तो हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने स्ट्रेट ऑफ मलेका को बाईपास करने के लिए म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्ड किया, जहां पे कि क्वाको पोर्ट म्यांमार से एक रोड बनाई till Kunming, China. And that road was an extension of Belt and Road Initiative of China. And हमने देखा कि उस रोड के अलोंग दो पैरेलल पाइपलाइंस भी बिछाए गए हैं ऑफ 800 किलोमीटर फ्रॉम म्यांमार कोस्ट डायरेक्टली टू द क्यूनमिंग इन यूनान प्रोविंस चाइना. एंड वो जो दो एनर्जी पाइपलाइंस बिछाए गए हैं, उसमें से एक जो पाइपलाइन है दैट इज फॉर क्रूड ऑयल एंड द अनदर पाइपलाइन इज फॉर नेचुरल गैस. तो एक पाइपलाइन आपका क्रूड ऑयल का है, और इस पाइपलाइन का पर्पस क्या है कि जो क्रूड ऑयल चाइना इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड फ्रॉम द अफ्रीका, उसको इस पाइपलाइन के थ्रू म्यांमार कोस्ट के थ्रू सप्लाई कर दिया जाए पाइप्स के थ्रू टू चाइना. So that's the crude oil pipeline. So the purpose of this crude oil pipeline is to transport millions of tons of Middle Eastern and African oil directly to mainland China. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना जो है आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ना केवल सोच रहा है बल्कि उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. सो दैट्स वाई चाइना ने इतनी जल्दी ग्रोथ हासिल करी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मले का कितना बड़ा चैलेंज था, तो उसका सोल्यूशन निकाला. एंड सोल्यूशन इस हद तक निकाला कि ना केवल रोडवेज बल्कि पाइपलाइन बिछा दी, ताकि एनर्जी सप्लाई निरंतर बनी रहे, चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती रहे. सो दीज आर लाइक सम वेरी इंस्पिरेशनल मूव्स विच वी शुड लर्न, वी शुड टेक इंस्पिरेशन. एंड जो दूसरी पाइपलाइन है दैट इज नेचुरल गैस पाइपलाइन. तो इस नेचुरल गैस पाइपलाइन का काम क्या है कि म्यांमार के अंदर एक शियो गैस फील्ड करके जगह है, वहां पे नेचुरल गैस का जो भी हार्वेस्टिंग हो रहा है उसको चाइना क्या कर रहा है, इस दूसरी पाइपलाइन के थ्रू इनफ्लो करा रहा है. एंड साथ में जो इंपोर्ट हो रहा है नेचुरल गैस, उसको भी इस नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू इंपोर्ट करा रहा है. सो द मेन पर्पस ऑफ दिस नेचुरल गैस पाइपलाइन is that this pipeline it pumps offshore natural gas. It pumps offshore. ऑफशोर नेचुरल गैस का मतलब है कि जो समुद्री तट है उससे दूर ऑफशोर, मतलब समुंदर के अंदर जाके जो नेचुरल गैस हम रिफाइन मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं. सो ऑफशोर नेचुरल गैस हार्वेस्टेड फ्रॉम म्यांमार शियो गैस फील्ड. तो यहाँ से जो भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसको इस पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्टली सप्लाइड इनटू चाइनीज फैक्ट्रीज. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि म्यांमार चाइना के लिए कितना महत्वपूर्ण है. एंड इसी कारण की वजह से चाइना इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यांमार. इट इज इन्वेस्टिंग हैविली एंड इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर इंडिया. वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे. अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो चाइना ने बनाया है, उससे चाइना को क्या फायदे मिल रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया. तो अभी हम पहले ये डिस्कस करते हैं. अभी देखो हमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि चाइना म्यांमार में क्यों इंटरेस्टेड है. चाइना की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि 80% ऑफ द ट्रेड
स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता था। तो कितनी बड़ा एक ऑब्स्टेकल को चाइना ने ओवरकम कर दिया बाय फाइंडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव, जिससे कि साउथ एशियन सी को उसने पूरी तरीके से बाईपास कर दिया, विच इज अ वेरी बिग मूव। एंड हमने देखा किस तरीके से किया उसने उसने जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, उस कॉरिडोर के अलोंग 800 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन बिछाई, दो पाइपलाइन बिछाई, क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की। अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि इतना एफर्ट अगर चाइना ने लगाए तो आखिरकार चाइना को उससे क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट चाइना गेन्स। तो चाइना ने जो इतने हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं म्यांमार में, और जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, ट्विन एनर्जी पाइपलाइंस बिछाई है, तो उससे आखिरकार चाइना को क्या प्राप्त हुआ है। देखो, हमको आइडिया तो लग गया है कि क्या प्राप्त हुआ है। लिखने का पर्पस ये है कि ये पॉइंट्स आपके आंसर राइटिंग में मदद करेंगे, दैट्स द पर्पस। तो जो पहला एडवांटेज चाइना को मिला है, दैट इज BRI कॉरिडोर एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे एक हमने देखा ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सटेंशन विच इज लीडिंग टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, it connects China's landlocked south western provinces। क्योंकि जो म्यांमार और चाइना का बॉर्डर है, तो वहां पे जो प्रोविंसेस है, दैट इज साउथ वेस्ट ऑफ चाइना। तो चाइना का जो साउथ वेस्ट प्रोविंसेस है, इट इज लैंड लॉक। क्योंकि वहां पे नेपाल आएगा, भारत आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार आ जाएगा, तो लैंड लॉक्ड। सो CMEC, it connects China's landlocked southwestern provinces such as Yunnan directly to the global shipping routes। क्योंकि इस रोडवेज की वजह से अब ये जो भी प्रोविंसेस हैं, लाइक यूनान प्रोविंस, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्लोबल shipping routes, turning Yunnan into a major economic and logistic hub and boosting China's domestic growth। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो CMEC है, उसने चाइना का जो लैंडलॉक साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस है लाइक यूनान, उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया फिर द विद द ग्लोबल शिपिंग रूट्स। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि उससे एक नया लॉजिस्टिक हब बन गया, एक इकोनॉमिक हब बन गया। क्योंकि ना केवल रोडवेज बल्कि दो एनर्जी पाइपलाइंस भी बिछाई गई है, जहां से कि क्रूड ऑयल की सप्लाई निरंतर हो रही है एंड नेचुरल गैस की सप्लाई हो रही है। तो कितना बड़ा एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज चाइना को मिला है। सो द साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ चाइना लाइक यूनान, it became a major economic and logistical hub, and it played a role in boosting China's domestic growth। क्योंकि एनर्जी सप्लाई हो रही है, अगर एनर्जी सप्लाई हो रही है तो चाइना इज नोन फॉर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग निरंतर होती रहेगी, कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ा जो है, दैट इज एनर्जी इज नीडेड। और देन चाइना इज नॉट सप्लाई लाइक प्रोड्यूसिंग दैट much energy, it is dependent on other countries। So what China is gaining energy security, which is very important for China in boosting its economy। तो ये जो CMEC पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो द पाइपलाइन नेटवर्क्स which is running along the CMEC, the twin pipeline networks, so these pipeline networks, they shield the China's economy from maritime blockades, providing a highly secure, diversified, and resilient alternative route for fossil fuels। So the pipeline networks, it shields China's economy from
maritime blockades, providing a highly secure, diversified, and resilient alternative route for fossil fuels। तो हमने देखा कि ये जो भी चाइना ने एफर्ट्स पुट करे हैं इन बिल्डिंग द सीएमईसी एंड ऑल्सो प्लांटिंग द ट्विन पाइपलाइन नेटवर्क्स। So one pipeline is dedicated for crude oil, another pipeline is dedicated for natural gas. So this twin pipeline network, it shields the Chinese economy from maritime blockades, and it provides a highly secure, diversified and resilient alternative route for fossil fuels। एंड तीसरा जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज चाइना को मिला है, दैट चाइना इज एबल टू impose strategic influence and naval encirclement। Like now, China can exercise its power in the Indian Ocean waters. So, strategic influence and naval encirclements. So, basically, by controlling the Kwekyo port in Myanmar, जो चाइनीज नेवी है, इट इज एस्टैब्लिशिंग अ मिलिट्री फुट होल्ड इन द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि अभी देखो, चाइना का बे ऑफ बंगाल से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज चाइना इज नॉट एट ऑल शेयरिंग एनी बॉर्डर विद द बे ऑफ बंगाल, बट बिकॉज चाइना ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, चाइना ने क्यूक्यो पोर्ट बनाया है इन म्यांमार, बिकॉज ऑफ दैट चाइना को उसकी सेफ्टी के लिए अपने जो नेवी है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली नाउ इट इज establishing a military foothold in the Bay of Bengal, and it is positioning China adjacent to India's eastern seaboard and critical sea lanes, and जिसकी वजह से भारत के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि देखो, अगर बे ऑफ बंगाल में चाइना के नेवी का प्रेजेंस होगा तो फिर वो भारत के लिए एक चैलेंज होगा, सिक्योरिटी चैलेंज। बट चाइना के लिए एडवांटेज है, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में अपनी पकड़ बना रहा है। So by controlling Kwakpio port, the Chinese Navy, that is a plan, it secures a commercial as well as military foothold। क्योंकि अगर चाइना की नेवी का प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में हो गया तो एक कमर्शियल फुटहोल्ड भी उसको मिलेगा एंड अ पोटेंशियल मिलिट्री फुटहोल्ड भी मिलेगा इन द बे ऑफ बंगाल, पोजिशनिंग चाइना एडजेसेंट टू इंडिया ईस्टर्न सी बॉर्डर। क्योंकि भाई भारत का जो ईस्ट है दैट इज बे ऑफ बंगाल, तो हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड में चाइनीज नेवी का प्रेजेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो चाइना के लिए तो ये एडवांटेज है, बट भारत के लिए चैलेंज है। एंड ऑल्सो क्रिटिकल सी लेन्स, तो भारत के जो क्रिटिकल सी लेन्स है वहाँ पे चाइनीज नेवी का डिप्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रहा है, विच इज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर चाइना। तो हमने देखा कि किस तरीके से चाइना को कितने सारे स्ट्रैटेजिक गेन्स मिले हैं बाय बिल्डिंग चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ऑल्सो सेटिंग अप ट्विन एनर्जी पाइपलाइंस। तो उसको बीआरआई कॉरिडोर एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमने देखा, जहाँ पे कि चाइना का जो साउथ वेस्ट के जो प्रोविंसेस हैं दे आर डायरेक्टली गेटिंग कनेक्टेड टू द ग्लोबल शिपिंग रूट, एंड that southwestern provinces of China, it is getting established as a major economic and logistic hub, which is playing a role in boosting the China's domestic growth। हमने एनर्जी सिक्योरिटी देखा कि हाउ चाइना इज गेटिंग एनर्जी सिक्योरिटी बाय बाईपासिंग द स्ट्रेट ऑफ मलक्का और साउथ ईस्ट एशियन वाटर्स विच आर प्रोन टू ब्लॉकेट्स, और देर इज अ फ्रिक्शन ओवर देयर। एंड हमने देखा कि किस तरीके से वो एक स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस एंड नेवल एनसर्कलमेंट क्रिएट कर रहा है इन बे ऑफ बंगाल। तो जो भारत का जो ईस्टर्न सी बोर्ड है एंड जो क्रिटिकल सी लेन्स है, देयर वी आर सीइंग द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज नेवी, दैट्स अ प्लान।
So it is a advantage for China but a security challenge for India. अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। जैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन म्यांमार, जिस तरीके से चाइना म्यांमार में निवेश कर रहा है, इसलिए म्यांमार बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो नाउ वी विल डिस्कस what are the implications for India, the security challenges for India. So let us look at implications for India, that is the security challenge, क्योंकि the growing influence of China in Myanmar is a security challenge for India. And that is why, because of this security challenge, Myanmar becomes extremely important for India. तो जो पहला सिक्योरिटी चैलेंज है दैट इज द एनसर्कलमेंट। मतलब देखो चाइना ने क्या कर रखा है, पाकिस्तान के पोर्ट्स, श्रीलंका के कुछ पोर्ट्स पे काफी बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट करके पोर्ट्स बना रखे हैं। एंड इन दैट encirclement, now China has also included the ports in Myanmar, and that encirclement is called as string of pearls. And this string of pearls is a security challenge for India. Now, what exactly is this string of pearls? Let us understand it. Let us look at it in the map. तो जैसे हम यहाँ पे एक मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं कि हमने एक रेड डॉट्स बना रखे हैं। सो दीज रेड डॉट्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द चाइनीज इन्वेस्टमेंट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट है, वो पूरा चाइनीज फंडेड है। मालदीव्स में भी चाइना का आपको फंडेड पोर्ट देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में हेम्बेनतोता, दिस इज अ नेम ऑफ अ पोर्ट जहाँ पे कि चाइना का फंड है। अभी हमने म्यांमार का एग्जाम्पल देखा। बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिलेगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी आपको चाइनीज फंडेड पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थाईलैंड और मलेशिया, कंबोडिया, तो यहाँ पे जो भी रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे चाइना ने, अब यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है, लाइक अफ्रीका है, यहाँ पे केनिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चाइना का इन्वेस्टमेंट है ना। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो रेड सी का कॉरिडोर है, वहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से चाइना ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रखे हैं। एंड इसी एनसर्कलमेंट को हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है, आपको समझ में आया है कि चाइना ने फंड कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वी हैव चाइनीज फंडेड पोर्ट्स in Pakistan, in Maldives, in Sri Lanka, in Bangladesh, Myanmar, Andaman, Nicobar, and not only encircling India but other countries as well. अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसने थाईलैंड को पूरा एनसर्कल कर रखा है। नॉट ओनली थाईलैंड, यहाँ पे लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, सबको एनसर्कल कर रखा है। तो ये जो एनसर्कलमेंट्स हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो अब म्यांमार में भी जो चाइना ने निवेश किया है, यहाँ पे पहले तो अपना पोर्ट बनाया, फिर एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। तो ये एक भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंज है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो द वैकप्यू पोर्ट जो म्यांमार में है, जिसको चाइना ने फंड किया है, इट एंकर्स चाइनास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स। मतलब ये जो अभी क्वैकप्यू पोर्ट है म्यांमार में, ये भी एक हिस्सा बन गया चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स का, विच इज ऑलरेडी लाइक सराउंडिंग इंडिया। तो भारत, ये जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, अगर हम भारत का एनसर्कलमेंट की बात करें, सो इट इंक्लूड्स ग्वादर इन पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट, एंड हेम्बेनतोता इन श्रीलंका. So this was the first security challenge in front of India,
दैट इज जो म्यांमार में चाइना ने जो पोर्ट बनाया है, इट एनसर्कल्स, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑफ चाइना। जो दूसरा सिक्योरिटी चैलेंज है, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, दैट इज प्रॉक्सिमिटी टू इंडियाज न्यूक्लियर एसेट्स। तो जो भारत का ईस्टर्न सी बोर्ड है, देयर वी हैव सम वेरी सेंसिटिव इंडियन मिलिट्री बेसेस, लाइक ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम एंड अब्दुल कलाम आइलैंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो अब ये जो भारत का ईस्टर्न सी बोर्ड है, हमने ऑलरेडी देखा कि वहां पे चाइना की नेवी का प्रेजेंस है टू सेफगार्ड द प्योक्यो पोर्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट it becomes a challenge because now the Chinese Navy, it is deployed in proximity of India's nuclear assets. So situated across the Bay of Bengal, तो भारत का जो न्यूक्लियर एसेट्स है, सेंसिटिव मिलिट्री जोन है, इट इज situated across the Bay of Bengal. So the Kyoto port is close to sensitive Indian military bases like the, अगर हम मिलिट्री बेसिस की बात करें, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ विशाखापट्टनम, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ विशाखापट्टनम एंड अब्दुल कलाम आइलैंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो कुल मिला के जो भारत का सेंसिटिव मिलिट्री बेसेस है, वहां पे हमको चाइनीज नेवी का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। एंड वाई चाइनीज नेवी आर डिप्लॉयड ओवर देयर टू सेफ गार्ड वैक्यू पोर्ट ऑफ म्यांमार। तो भारत के लिए एक अननेसेसरी सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट हो गया, जो पहले नहीं था। जब से सीएमईसी कॉरिडोर बना है, तब से ये सिक्योरिटी चैलेंज भारत के सामने आ गया है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच म्यांमार बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। एंड तीसरा जो सिक्योरिटी चैलेंज है, दैट इज प्रॉक्सी सपोर्ट फॉर इंसर्जेंट्स। अब इसका क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। देखो, पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि चाइना हैज heavily funded the northeast insurgent groups which are residing in Myanmar। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो म्यांमार में रहते हैं और भारत के बॉर्डर में आते हैं, दंगा फसाद करते हैं, क्राइम करते हैं, वापस चले जाते हैं, लाइक हिट एंड रन स्ट्रैटेजी। सो चाइना ने जो म्यांमार के बॉर्डर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ डीप टाइज बना रखे हैं, लाइक यूनाइटेड डब्ल्यूए स्टेट आर्मी। एंड ये जो डीप टाइज हैं, इट इज रेजिंग कंसर्न्स दैट चाइना कुड रूट ब्लैक मार्केट वेपन्स टू फ्यूल नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंसीज। मतलब चाइना भी क्या कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो इंसर्जेंसीज हमको देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसको फ्यूल करने के लिए चाइना इज सपोर्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स इन म्यांमार। द चाइना इज सपोर्टिंग ethnic armed organizations to fuel the smuggled arms in the northeast India, and that is a challenge for Indian administration. So China's deep ties with Myanmar's border ethnic armed organizations, like एक एग्जाम्पल है, मतलब एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस काफी सारी है। एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है यूनाइटेड डब्ल्यूए स्टेट आर्मी, ऑल्सो कॉल्ड एज UWSA। तो चाइना की डीप टाइज विद एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ म्यांमार लाइक UWSA, इट रेज कंसर्न, इट रेज कंसर्न दैट जो बीजिंग है, इट कुड राउट ब्लैक मार्केट वेपन्स। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना गोल्डन ट्रायंगल, या हमने देखा कि किस तरीके से म्यांमार इज शेयरिंग बॉर्डर विद लाओस, थाईलैंड,
कंबोडिया, आगे चल के फिर थाईलैंड से कंबोडिया। तो वो बहुत एक ऐसा इलाका है, ऐसा रीजन है जहाँ पे कि बहुत इलिसिट आपको ट्रेड देखने को मिलता है, ड्रग्स का भी, वेपन्स का भी। तो वहां से ये आरोप लगाया गया है कि चाइना भी म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लैक मार्केट वेपन्स है इट इज गेटिंग फ्यूल्ड टू नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंसीज, टू फ्यूल नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंसीज। क्योंकि देखो, अभी तक हमको लगता था कि जो मेन खतरा है वो पाकिस्तान है, लाइक द वेस्ट। बट हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देर आर सिक्योरिटी challenges, and as a aspirant, if you are preparing for UPSC CSC, or you are like a potential bureaucrat, आगे चल के हो सकता है फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी challenges विच अवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज फेसिंग। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो मणिपुर क्राइसिस है। मणिपुर क्राइसिस हो गया, असम में भी बहुत आपको, जब आप डीप लेवल पे जाके देखोगे तो यू विल सी there are so many challenges, and those challenges are created by this these northeast insurgent groups which are residing in Myanmar. They are getting funds, they are getting funded by China to cause trouble, to cause insurgencies in the northeast India. So these are some very important security challenges we saw. एक तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एक हमने देखा कि किस तरीके से चाइनीज नेवी ने बे ऑफ बंगाल में भी अपना प्रेजेंस बना लिया है, क्लोज टू द सेंसिटिव इंडियन मिलिट्री बेसेस लाइक ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ विशाखापट्टनम एंड अब्दुल कलाम आइलैंड मिसिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज। And we also saw that how China is providing proxy support for insurgents. So that is why Myanmar becomes very important for India, कि भाई भारत तो यही चाहेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इट वुड वांट कि म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाए जा सके, सो दैट कुछ भी हो जाए म्यांमार भारत के खिलाफ ना जाए। मतलब वी नीड सपोर्ट फ्रॉम म्यांमार, जस्ट लाइक हमने भूटान के साथ एक अच्छा संबंध बना रखा है, the same we want it with Myanmar as well.